अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अदा। सिर्फ नया साल 2022 में हम दाखिल हो चुके हैं। नया साल मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या खोया क्या पाया, नए साल में हमने नए पिछले साल हमने क्या खोया क्या पाया, मैं आपको बताती हूँ नाज़रीन। हमने 2021 में उमर शरीफ जैसे हमारे लेजेंड, हमारे सितारे, उनको हमने खोया। डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे मुतादिद सितारे हमने खोए 2021 में। हमने जो है ये बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं उनको हमने जो है जाते हुए देखा, हमने खोया। 2021 बहुत ही जो है टफ ईयर था हम सब के लिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कोरोना वायरस जैसी वबा 2021 में जो है कोरोना वायरस जैसी वबा जो है उसको पाकिस्तान ने फेस किया और डट कर उसका सामना किया। इसी के साथ साथ अगर खेल के मैदान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे से जो है खेला, मैचेस खेले जिसमें इंडिया को उन्होंने शिकस्त भी दी और अपना एक नाम बनाया, अपनी एक पहचान बनाई। इसी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, हमने नए साल में क्या खोया क्या पाया। मेरे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौम मुल्क पाकिस्तान से फयाज कायम खानी साहब। खुश आमदीद कहूँगी सर, आप खैरियत से? थैंक यू सो मच आप आए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं MP है शमीम साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप, खैरियत से? थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का स्केड्यूल काफ़ी मसरूफ़ होता है। फयाज कायम खानी साहब, 2021 में हमने क्या खोया और 2022 में क्या लगता है कि हम किस तरह से जो है आगे सर्वाइव करेंगे? क्योंकि जिस तरह से साल के शुरू होते ही आवाम के ऊपर एक महंगाई का बम गिरा दिया गया है, 4 रुपये फी लीटर फिर से पेट्रोल महंगा कर दिया है। तो 2022 में हम एंटर होते ही आवाम को एक बड़ी जो है ये मतलब बुरी खबर सुनने को मिली है जी। लेकिन इधर इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो मैं मेरी और मेरी जमात एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से तमाम आवाम को साल नौ की मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है। जहाँ तक बात है महंगाई की, और पहले ही दिन जो है वो पेट्रोल के कीमतों को बढ़ा दिया गया। देखिए, महंगाई पर दो राय नहीं है। और जहाँ तक इस ज़िमनी मालियाती बिल का ताल्लुक है, क्योंकि हम इत्तेहादी हैं फेडरल गवर्नमेंट के, और हमें इस बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है कि क्या वजूहत हैं और क्या ज़रूरियात हैं कि जिसकी वजह से ये मिनी बजट लाया गया है। देखिए, मिनी बजट की जहाँ तक बात है, ये कोई कोई अनोखा वाक़या पाकिस्तान में नहीं हुआ है। सर, तो ऐसी नौबत क्या आई थी कि एकदम से उन्होंने जो मैं है ये बताऊँ ना मिनी आपको, मैं बजट इसी पेश इसी करने का इसी में फैसला बता रहा हूँ। कर देखो, रहे मैं हैं? कोई तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा नहीं हूँ, उसको डिफेंड नहीं करने बैठा हूँ। हम अपनी एज इत्तेहादी अपनी पोजीशन वाज़ा करना चाहते हैं। देखें, ज़िमनी बजट जो है, ये जो जितनी हमें ब्रीफिंग दी गई और जो एज इत्तेहादी हमें बताया गया, इसमें एक बात यह है कि ज़िमनी या मिनी बजट जो है वो पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली दफ़ा नहीं आया जिसका इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। सही। ये हर हुकूमतों के अंदर, पिछली तमाम हुकूमतों में मुख्तलिफ अदवार में ज़िमनी बजट आते रहे हैं। देखें, IMF के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो इदारा कर्जा देगा आपको, लाजमी सी बात है कि वो उसकी अपनी कोई शराइत होगी उसमें। जो IMF के प्रोग्राम में हुकूमत हमारी जा रही है, तो उन्होंने जितनी भी शराइत उसमें रखी है बकौल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के, कि हमने 70% नहीं मानी है, सिर्फ 30% मानी है। अब बात इसमें यह है कि महंगाई चाहे कोई कितना भी दावा कर दे, अल्टीमेटली जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आवाम के ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ता है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त है, जो माशी सूरत हाल जो है इस वक्त, IMF के प्रोग्राम में जाना जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, मुल्क के इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी खुद की रिजर्वेशन थी, और हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के अंदर इसको बाकायदा तौर पे हमने अपने जितने भी रिजर्वेशन थी वो हमने बताई हैं। ठीक है। हमने आवाम की तकलीफ़ का भी बताया है, और बकौल वज़ीर आज़म के हमें भी एहसास है, लेकिन हमारी मजबूरी है। लेकिन हमने अपनी पोजीशन जो है उसमें क्लियर की है कि भाई हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस ज़मीनी बजट को है इससे आवाम के ऊपर बहुत बर्डन पड़ेगा। और जिसका अब देखें, पेट्रोल की फिर मसनूआत जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत को बढ़ा दिया गया है। 4-5 रुपये का इजाफा हो गया है। देखिए, महंगाई तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो बहुत आम आदमी को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये है, इसके अंदर महंगाई के साथ साथ हमारी जो सूबाई हुकूमत है, सिंध हुकूमत जो है, वो भी अपना वो किरदार अदा नहीं कर रही है। देखिए,
महंगाई होना और फिर वो कहते हैं ना कि मुर्दे को दो जुर्रे, कि एक तो महंगाई है, दूसरा ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट का किरदार है इसके अंदर कंट्रोल करने के लिए, वो भी अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी सूरत में भी काम करने को तैयार नहीं है। आप पूरी कराची की मार्केट का सर्वे कर लें, आपको कहीं प्राइस लिस्ट नजर नहीं आएगी, कहीं आपको ये जिला इंतजामिया जो है मार्केटों के दौरे करते हुए नजर नहीं आएंगे, कहीं जखीरा अंदोजों को, मुनाफाखोरों को पकड़, एक तो महंगाई ऊपर से जो है ये जो मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज हैं, इन्होंने एक अलग एक एक्स्ट्रा महंगाई रखी हुई है। तो कम से कम हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो आवाम, फेडरल हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत है जो है आवाम को मद्देनजर रख के पॉलिसीज़ को बनाए। तो और सूबाई हुकूमत अपना ये किरदार तो कम से कम अदा करे कि आवाम को कुछ तो रिलीफ मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। फयाज कायम खानी साहब की, शमीम साहब आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। 2021 में हमने क्या खोया क्या पाया, बहुत ही जोशो खरोश से जो है 2022 को वेलकम किया जा रहा है। जिस तरह से आपने गुज़िश्ता रात देखा किस तरह से नौजवान पूरी फैमिलीज ने सेलिब्रेशन की है, फायरवर्क हुए, काफ़ी अच्छे से जो है कॉन्सर्ट्स किए गए, हर जगह पर उसको अच्छे से वेलकम किया गया है। 2021 में हमने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, बड़े बड़े सितारे हमसे, लेजेंडरी स्टार्स हमसे जो है 2021 में हमने उनको अलविदा कहा इस दुनिया से। और मतलब बहुत कोरोना वायरस जैसी वबा, मुआशी बहरान, अवाम का किस तरह से बुरा हाल था, खुदकुशियाँ लोगों ने कर ली। 2022 किस तरह से देख रही हैं? फयाज कम खानी साहब ने अभी कहा कि इसमें हमारी सिंध गवर्नमेंट की कुछ गफलत है, आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मेरी और मेरी पूरी पार्टी की तरफ से पूरी दुनिया और पाकिस्तान ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर मेरा सूबा मेहरान धरती, और मैं कराची की बात भी करूँगी कि जिस तरह रोशनियाँ लौट के वापस आई हैं कराची की, और हमने जिस तरह सेलिब्रेट किया है, तो मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो सबको। और दुआ गो हैं हम कि 2022 जो है वो 2018 से लेके और 21 तक से मुख्तलिफ हो, क्योंकि वबा जो आपने कोरोना की ज़ाहिर है पूरी दुनिया में थी, वो इससे कोई इनकार मुमकिन नहीं है, और पाकिस्तान भी दुनिया का एक खत्ते में कायम है, पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो 18 से लेके 21 तक जो एक नहुसत की शक्ल में पीटीआई की गवर्नमेंट जो सिलेक्टेड भी है और नाअहल भी है, और उसने साबित भी किया ये, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था, आपको याद होगा जब 2013 से लेके 18 तक के इलेक्शन में उनको एक सूबा मिला था जो कि केपी के था, और केपी में जो उन्होंने काम किया था, और उसके बाद जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था उनके कप्तान ने, तो उसने कहा था कि शुक्र है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट नहीं मिली क्योंकि हमारे पास अभी तजर्बा नहीं था, बहुत अच्छा हुआ कि हमें नहीं मिली। तो उन्होंने वो इकरार किया था। फिर उसके बाद वो भी आपको याद होगा कि जो कंटेनर पे खड़े होने कहा था कि 200 लोगों की एक टीम उनके पास तैयार है जो मुआशी तौर पे पाकिस्तान के हालात को बदल देगी। हमने वो भी डायलॉग सुने थे, और आवाम का हाफजा इतना कमजोर नहीं हुआ है कि वो इन सब चीजों को भूल जाए। फिर आपने देखा कि वो 200 में से शायद 20 भी उनके पास अपने नहीं हैं, वो तमाम पार्टियों से तोड़ फोड़ के जो लोग निकले थे, जिन पे करप्शन के इल्जाम उन्होंने लगाए कि जी पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना करप्ट था, यूं था। आपने देखा कि वही 2 वजीर खजाना पीटीआई की गवर्नमेंट में मौजूद हैं, हफीज शेख भी थे, शौकत तरीन भी हैं। तो अब जाके वो ज़ाहिर है शायद उनके यहाँ से कुछ नहा धो के और प्योर होके शायद निकल आए वो, और वो पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं। महंगाई की जहां तक बात है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, हर दौर में महंगाई होती है, हम बिल्कुल इनकार इस बात को नहीं कर रहे। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे कि मिनी बजट कभी नहीं आए, मिनी बजट भी आते रहे। लेकिन क्या मेरे भाई जितने आराम से एक बात कर गए कि ज़ाहिर अवाम मुतासिर होते हैं, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी मुतासिर हो रही है उस बात से। ज़ाहिर अवाम तो अवाम ही है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। मैं भी अवाम हूँ, मेरे पे एक अगर लगा हुआ है कि मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हूँ, और मेरे भाई पे लगा हुआ है कि ये मुत्तहदा पाकिस्तान के नुमाइंदा है, लेकिन हम अवाम तो है ना, क्योंकि रोटी हम भी खाते हैं, बाकी जरूरियात हमारी भी हैं। तो वो जरूरियात आप देखें कि पिछले 3 सालों में हम कहाँ पे खड़े हुए आज। ये कहा जाता है कि जब महंगाई होती है, ये मिनी बजट आया, कहा गया आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। मुझे ये बताइए, जब 4 रुपए बढ़े हैं रात को, एक नया तोहफा हमें मिला नए साल का, बहुत मुबारक हो अवाम को पाकिस्तान की, एक नया तोहफा मिला, तो वो जो 4 रुपए हैं वो नीचे जाकर किस पे असरअंदाज होंगे? उस आम आदमी पे जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी 15,000 रुपए सैलरी है। हम 25 करने जा रहे थे, मोहतरम अदालत ने, अदलिया ने फैसला किया कि सिंध गवर्नमेंट ने गलत फैसला किया है, 25,000 नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं भी नहीं है। ठीक कह रही हैं। लेकिन 6-8 लाख में उनके घर का गुजारा नहीं हो रहा। 2022 के पहली सुबह
जैसे ही मैं उठी हूँ मामा ने बोला कि नाश्ता बनाकर मैं दे देती हूँ, तो तो घर में गैस नहीं जैसे ही थी, चूल्हा ऑन गैस किया, नहीं गैस थी। नहीं, तो ये हम सबको ये 2022 का पहली सुबह का पहला तोहफा तो देखिए मिल ही चुका है। मतलब बहुत ही अफसोसनाक मुकाम है ये कि आपको पता है मैंने फिर अभी रास्ते से आते हुए मैंने नाश्ता किया। मतलब अजीब सूरत हाल है, पर अब हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे नहीं, आप कि देखिए, ये मैं यहाँ गैस से भी पैदा हुई। बहरान हो सकता है। नहीं चलिए लोड शेडिंग का तो समझ आता नहीं, था। मैं यहाँ पैदा हुई, इस धरती पर पैदा हुई। मैंने कभी नहीं सुना, पंजाब जाते थे, सुनते थे लाहौर में वो हो रही है, लोड शेडिंग हो रही। ये पहली बार हुआ कि जिस जमीन से जो चीज निकल रही है, बकौल कप्तान के कहा गया था कि जी वहाँ केपी में इतनी गैस है, इतनी गैस है कि लोग पानी के लिए कुआं खोदते हैं तो गैस निकल आती है। तो भाई वो गैस कहाँ चली गई अगर निकली थी तो? इसी तरह सिंध धरती पे बहुत जगह गैस निकल रही है, हम खुद कफील हैं। तो हमारी जो खुद कफालत वाली चीज थी वो कहाँ चली गई कि आज कराची भी उस जगह पर जाके खड़ा हो गया कि ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त? एक आम आदमी की बुनियादी जरूरियात। मेरे भाई ने कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट भी पे भी इल्जाम है कि हम कंट्रोल नहीं करते। तो जब सुबह शाम कीमतें बदलेंगी, इंस्पेक्टर निकल रहे हैं, जरूर कर रहे होंगे वो इस पे तहकीक, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब सुबह शाम कीमतें बदलेंगी और जो लेके आने वाला है आर्थी जिसे हम कहते हैं, जो जमीनों से लेके शहर तक चीजें सप्लाई करता है, जब उसको वो चीजें महंगी पड़ रही होंगी, ट्रांसपोर्ट उसको महंगी पड़ रही है, मजदूरी उसको महंगी पड़ रही है, सही। तो वो बोझ किस पे पड़ेगा? वो मुझ पे ही तो पड़ेगा ना। तो वो बोझ हम पर पड़ रहा है, फिर मुझे भी अफसोस। घबराना नहीं है, फिर भी घबराना नहीं है फयाज कायम खानी साहब, घबराना आपने भी नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि देखिए खबर नहीं है, देखिए सही बात है। इसको मारने का इंतजाम कर दिया गया है ना। मोहतरमा ने जो बातें की हैं वो बराह रास्त कोई तरीके इंसाफ का नुमाइंदा ही इसको जवाब दे सकता है। नहीं इत्तेहादी, एज नहीं इत्तेहादी नहीं, तो आप भी हम देखिए बिल्कुल हम बात कर इत्तेहादी हैं, सकते हैं। जितना हमारा हजम है, जितना हमारा उसमें रोल है, और हम उसी के जवाबदेह हैं। अच्छा पहले मुझे बताइए कि नाश्ता करके आए थे आप? जी जी, नाश्ता अच्छा करते हैं। गैस आ रही थी आपके घर जी पे? मेरे घर। अब खुशकिस्मत है, मतलब इस दौर में आपके घर पे गैस आ रही है, आहिस्ता माशाल्लाह। बोले, वो सुनने में नहीं, हो बंद सकता कर है देंगे। हो सकता है मैं मलिर कैंट में रहता हूँ इसलिए आती हूँ। अच्छा हो सकता है आखिरी वाला शायद। लफ्ज तवज्जो तलब सही है। बात है, हो सकता है। तो बात ये है कि देखें, बात इनकी वजह है, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से अपनी हुकूमत को शुरू करते वक्त जो दावे किए थे उसमें हम खुद भी इसमें मुतासिर हैं। हमारे साथ जो तहरीरी एक माहिदा एमक्यूएम ने किया, वो उसने एमक्यूएम के साथ किया हुआ तहरीक इंसाफ ने, हम उसमें खुद भी खुश नहीं हैं। और हमारी उस रूह के मुताबिक उस पर भी 3-3.5 साल गुजर चुके हैं, उस पर अमल नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हमारा फोकस जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सलामती इस्तेकाम है, हमारा इस गवर्नमेंट का साथ देना या इत्तेहादी बनने का बेस तहरीक इंसाफ नहीं है। हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, रियासत को सपोर्ट कर रहे हैं। रियासत को ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी की रियासत को ज़रूरत है। हम अपने मुल्क की सलामती इस्तेकाम के लिए जो हमारी बॉर्डर की सिचुएशन है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, बदलती सूरत हाल है, जो इंडिया ने हमारे लिए मसाइल खड़े किए हुए बॉर्डर्स के ऊपर, और ख़ारजी तौर पर इंडिया ने हमारे लिए बहुत मसाइल खड़े किए हुए, उसमें एक हुकूमत का रहना ज़रूरी है। ठीक है ना, हमारा फोकस कुछ और है। ठीक है, हम आप हमें ये जो हुकूमती अमूर है इसमें इत्तेहादी की हैसियत से हमें ना देखें। हमने पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि हम जो है सिर्फ हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान की वजह से, मुल्क की सलामती की वजह से, मुल्क के इस्तेकाम के लिए हमने हुकूमत का साथ दे के हुकूमत बनवाई है। हम रियासत के लिए काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि जो मोहतरम ने कहा, बिल्कुल मैं खुद के बहुत सी बातों से इनसे एग्री करता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो दावे किए थे वो दावे फुलफिल नहीं हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब बात ये महंगाई की जहाँ तक ताल्लुक है कि, लेकिन बहरहाल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैंने आपको कहा, शायद मोहतरमा खुद भी माशाल्लाह असेंबली की मेंबर है, इन्हें मालूम है कि जो अभी पिछले 2-3 महीने पहले जो है सिंध गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि जी के ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो है DC और AC, वो कराची के अंदर जो तामीरात हो रही हैं उनकी निगरानी करेंगे। अब AC और DC जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो अपना काम तो छोड़ देंगे ना। यही सूरत हाल हुई है। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामला इस तरीके से, फैसले इस तरीके से आए कि एक अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया है। हमें नहीं समझ में आ रही है कि ये क्यों किया जा रहा है। अब इस वक्त कराची की सूरत हाल बहुत ख़राब है। महकमों की अगर आप सूरत हाल देखेंगे, अभी KDA के DG को गिरफ्तार कर लिया गया था, कल उनको रिलीज़ किया कोर्ट ने, कि ये मामला इस तरीके से चल रहे हैं।
इदारों के अंदर पुलिस, एंटी करप्शन, FIA वो इस तरह छापे मार रही है जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर्स हो चुका है। गलत इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट की जा रही नहीं है। सर, आप क्या समझते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये अहकाम दिए हैं तो ये आपकी नज़र में गलत है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ, नस्ला टावर की मिसाल दे देता हूँ। नस्ला टावर पे ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पहले एक थॉरली इंक्वायरी हो चुकी है FIA के अंदर, ठीक है। उसमें मास्टर प्लान या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उन तमाम लोगों के तमाम जिम्मेदारान को बुलाया गया था, सही। ठीक है। FIA की इंक्वायरी ने ये साबित किया कि सबसे ज्यादा कसूरवार, सबसे ज्यादा नहीं, इकलौता कसूरवार जो वो सोसाइटी है जिसकी ये जमीन है। उस इंक्वायरी को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान ही नहीं दिया, उस पर मंगवाई नहीं है वो। अब जो है पिछले 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक हुक्म जारी कर दिया पुलिस को कि केस रजिस्टर करो, ठीक है। एंटी करप्शन को हुक्म जारी कर दिया जी आप केस रजिस्टर करो। इधर FIA भी सरगर्म हुई है। तो अब हालत ये हुई है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, अब देखें ना मास्टर प्लान के है, मास्टर प्लान का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन सर मेरी नज़र में तो अच्छा इनिशिएटिव है। मैं शरीम साहिबा से भी जो है इस पर राय लेना चाहूंगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, आप क्या समझते हैं अच्छा इकदाम था ये? देखिए, मेरे भाई ने बहुत ठीक बात की। अगर हम पीछे चले जाएं तो ये सारे मामलात जो निकलते हैं वो वही निकलते हैं कि जी आपने जब इंक्वायरी कर ली और सारे जो जितने भी इदारे हैं वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। इसमें जितनी भी निशानदेही हुई है इसमें कहीं सिंध गवर्नमेंट या सिंध के इदारे मुलविस नहीं थे, सिवाय वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो नाम बार बार आता है। लेकिन जब एक चीज मौजूद है, इंक्वायरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गलत नहीं कह रही, हम बिल्कुल अदालतों का एहतराम करते हैं, बिल्कुल अदालती फैसलों को मानते हैं। इसके बावजूद कि मेरे एक चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया एक अदालती फैसले की रोशनी में, उसके बावजूद हम एहतराम करते हैं। यहाँ पर भी हम एहतराम कर रहे हैं। लेकिन क्या बनी गाला रेगुलाइज हो सकता था? क्या हयात रेजिडेंसी जहाँ पे वो 2 ट्विन टावर इस्लामाबाद में बने हुए, जब वो रेगुलाइज हो सकते थे तो नेस्ला टावर में रहने वालों का क्या कसूर था? ठीक क्या है। उनको रेगुलाइज, ठीक है वो 350 स्क्वायर फीट की कोई जगह का मैटर था, आप उसको हल कर लेते। अगर वो गलत था आप वो पूरा इसको फिर वो आपने करने का पूरा क्या और मामला फिर था? आपने बिल्कुल इस तरह उसके ऊपर अहकाम जारी करने शुरू किए हैं कि जी जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई जाती अना, बहुत माजरत के साथ अदालतों से, कि जैसे कोई जाती अनाद हो के तोड़ दो, गिरा दो, उसका स्ट्रक्चर जो तोड़ा जा रहा है उस तक के लिए भी बार बार बुलाया जा रहा है। और फिर दूसरा ये कहना, मैं बिल्कुल, मुझे कहीं नहीं समझ आ रहा कि कौन सा चश्मा लगा के सिंध के मामलात को देखा जाता है कि आप आते हैं शटअप की कॉल दे देते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को, वहां नहीं देखते कि आप वहां KP में किस तरह सूरत हाल चल रही है, किस तरह 2 महीने के अंदर 2000 बच्चे वहां भी लापता हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ आके आप कहते हैं जी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको भी तोड़ ठीक है दो। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची मुझे अगले उसमें लग रहा है कहीं खंडर की शक्ल इख्तियार करेगा। और मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगी उन इत्तेहादी जमातों से जो भी पाकिस्तान की बात कर रही हैं, वफाक की बात कर रही हैं, तो सूबा सिंध भी वफाक का एक यूनिट है। अगर आप उसको काट देंगे वफाक से तो आप बताएं कि हम कहाँ पर ठीक खड़े है जी हैं। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। मैं सवाल ये करना चाहूँगी 2021 जो है, जिस तरह से हमने 2021 में देखा कि जल्द से जुलूस, रैलियाँ जैसे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ा, जिस तरह से अपोजिशन ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन अपोजिशन इसमें कमज़ोर नज़र आई थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जो सवाल को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, ब्रेक से पहले जो मेरा सवाल था, साल 2021 अपोजिशन के लिए कमज़ोर साल रहा, जिसमें मार्च से जुलूस, रैलियाँ जो है नज़र आई, लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फयाज काम खानी साहब, देखिए, तहरीक इंसाफ की बड़ी खुशकिस्मती है कि उनको इतनी मुंतशिर किस्म की जो है अपोजिशन मिली है। और
अपोजिशन ने वो रोल बिल्कुल भी अदा नहीं, मुझे कहने दीजिएगा कि अपोजिशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो कि एक कोई नजरियाती किस्म की अपोजिशन को करना चाहिए था, और ये तहरीक इंसाफ के फेवर में बात गई है। सही। अब अपोजिशन जमातों ने पीडीएम बनाया, पीडीएम में हमारी पीपल्स पार्टी ने जो है वो वसूली करके जो है अपना रास्ता अलग ले लिया। वो पीडीएम जो बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी, नून है, इसके अंदर फजल रहमान साहब है, तो जो ये मुंतशिर किस्म की जो अपोजिशन है, इसने किसी भी हवाले से, इस हालिया ज़िमनी बिल के हवाले से, जो मालियाती बिल है इसके हवाले से मैं बता दूँ, होना ये चाहिए था कि अपोजिशन को इस हंगामा आराई की जगह पे इसके अगेंस्ट जो है इस तरीके का प्रपोजल लेना चाहिए था कि ताकि अवाम को रिलीफ मिलता। हंगामे से क्या फ़र्क पड़ेगा, असेंबली के अंदर आप कितना भी शोर शराबा डाल दें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे। होना ये चाहिए था इसके अंदर कि अपोजिशन को इस ज़िमनी मालियाती बजट का मुतबादिल कुछ बताना चाहिए। सर सुनते कहाँ पर है वो, करनी तो उन्होंने अपनी होती है ना। अवाम तो देखती, अवाम तो देखती ना कि अवाम, इतने भी अवाम, हमारी अवाम बाशऊर है, वो जानती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है हमारे लिए। मानना या ना मानना एक अलग बहस है, ठीक है, हुकूमत तस्लीम करती है नहीं करती है उस प्रपोजल को, वो एक अलग बात है, लेकिन देना चाहिए था जो कि अपोजिशन ने नहीं दिया। ठीक है, अब ये सवाल इत्तेहादियों से बनता ही नहीं है कि जी ज़िमनी बजट पास हो गया। हम तो भाई इत्तेहादी हैं, हमें तो कानून साजी में हुकूमत का साथ देना है, ठीक है, जो हमारी रिजर्वेशन है वो सॉल्व हो जाती है। हम लेकिन सर अगर हुकूमत गलत करे कानून साजी तो उसमें भी आप उनका साथ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत कानून साजी पे ना तो हमने कभी साथ दिया है, हम पहले भी इत्तेहादी कई जमातों के रहे हुए, लेकिन इसमें जो है ये जो हालिया मालियाती बजट है ज़िमनी, इसके अंदर बहुत ज़रूरी था ये, जो हमें बिलीव किया गया उसमें ये ज़रूरी था, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपनी रिजर्वेशन वज़ीर आज़म को दे दी है कि इसके असरात पड़ेंगे। अपोजिशन को जो है ना इस तरीके से कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए था, इस पर कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। आपने बता दिया असरात पड़ेंगे, लेकिन फिर भी सपोर्ट उन्हीं को ही किया। देखिए सपोर्ट तो देखें, एक चीज़ जब हमने मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हमारा फोकस पाकिस्तान है। जब IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो लाजमी सी बात है कि उनकी शराइत माननी पड़ती है। ये हुकूमत की अपनी कारकर्दगी, उनकी अहलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी शराइत को मानती है और कितनी नहीं मानती है। बकौल वजीर, जब भी मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते हैं कि हमने 70% उनकी बात नहीं मानी है, 30% तो माननी पड़ेगी। फिर भी आवाम परेशान है। जी, फिर भी आवाम परेशान है। नहीं, मैं समझती हूँ कि 70% वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। 100% हमने उनकी, बल्कि 101% हमने उनकी बात मानी है। हमने अपना स्टेट बैंक उनके हवाले कर दिया है। स्टेट बैंक की जो वो वहाँ से जो आ रहे हैं लोग, सदर बन रहे हैं, जो बन रहे हैं, उनका स्टेटस आप देखें, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग हैं वो लोग। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप जो है वो, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कोई गलत बात होगी तो क्या उस पर भी हम इत्तेहाद करेंगे। देखिए यही चेयरमैन थे ना नैब के, जो उन्होंने कहा था कि जी 12 और 8 वोटों पे ये गवर्नमेंट खड़ी हुई है, अगर मैं अभी उनके बारे में बता दूं तो जो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। और फिर उसके बाद एक वीडियो रिलीज हो जाती है और वो चेयरमैन साहब बैकफुट पे चले जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमने कोई मुकमुका नहीं किया। मेरे भाई ने कहा ना कि अपना लिया और अलग हो गए पीडीएम से। पीडीएम बनाने वाला कौन था? मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वही एक पेज पर लाया था ना सबको, बाकी तो सब अलग 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 थे। हमने ये कोशिश की कि इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की आवाम के लिए हम एक ऐसा फोरम बनाएं कि जो अपनी आवाज को उठा सके। हमने वो फोरम बनाया, लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ वो अंदर की कहानी है, उसको हम क्या यहाँ दोहराएं बैठकर। वो हम इसलिए अलग हो गए कि जब हमें ये लगा कि हमारी वहां पर बनाने के बावजूद वो बात नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, हर पार्टी का एक नजरिया होता है, अपना एक इलेक्शन का मंशूर होता है। ये इत्तेहाद आर्जी होते हैं, किसी खास मकासद के लिए, किसी हालात के तहत ये बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर वो लेके चलना चाह रहे हैं, नून लीग चलना चाह रही है और वो लेके चलना चाह रही है, जहाँ तक मेरे भाई ने कहा कि असम्बली में रोल बिल्कुल एक अच्छा फ्लोर है, वहीं पर हमें बात करनी चाहिए, अपने मसाइल का हल हमें वहीं से मिलना चाहिए, मिले ना मिले हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। एक जमहूरी तरीका है एहतजाज करना। हमने किसी भी एहतजाज को कभी नहीं रोका, ना सिंध में रोका, ना हम उसकी कभी हम रोकते हैं कि भाई हम कहते हैं जमहूरियत का हुस्न ही एहतजाज करना है। एहतजाज का तरीका क्या होगा, ठीक है, वो हमारी सुनवाई ना करे, अवाम बहुत बाशऊर है, अवाम को पता है हमें कुछ भी शेडो बजट या कुछ भी पेश करने की वहां पे जरूरत नहीं थी। अवाम को पता है कि चीनी पहले कितने की थी, अब कितने की मिल रही है, अवाम को पता है घी पहले कितने का था। और IMF, बिल्कुल आपने पूरा पाकिस्तान, मैं कहती हूँ आपने भेज दिया पाकिस्तान को। तो मेरा भाई कौन सी रियासत की बचाने के लिए बात कर रहा है ना, जहाँ तक नहीं मेरा भाई रियासत को बचाने की बात कर रहा है ना। सिंध हुकूमत के खिलाफ इस वक्त तमाम जमातें करें, बिल्कुल करें, हमने मना नहीं किया, हमने मना नहीं किया ना। हरदर्मी भी आई हुई है, देखिए ना, हमने पीपल्स पार्टी हरदर्मी भी आई हुई है। नहीं, हरदर्मी पे नहीं आई हुई, नहीं, देखिए हमने हरदर्मी की बात तैयार हो रहा है। देखिए वही बिल्कुल 3 मिनट के अंदर बिल पास हो गया।
2001 मिनट वाला में ही बिल पास बिल्कुल हुआ हुआ है, जब अक्सरियत की जबानी मानी जाती है, वहां पर भी तो 1 मिनट में बजट 13 जो है मकसद ये वो। है कि वही बात आ गई जो आपके वज़ीर आला ने नहीं बोली नहीं है देखें, जब कि हम अक्सरियत में, आप मिनॉरिटी हो। नहीं तो वहां पर क्या हुआ है, कौमी में क्या हुआ ये है, कौन सी सेनेट जमहूरियत में है? 32 बिल 2-3 मिनट के अंदर पास हो गए ना। तो ये तो अक्सरियत की बात होती है कि जहां अक्सरियत है, आप लोग भी तो यही कर रहे हैं यहाँ पर कि जब कराची की बात होती है, सिंध की बात होती है, सिंध के दिगर डिवीजन की बात होती है, तो आप लोग भी तो वॉकआउट करके बाहर चले जाते हैं। हम उस वक्त कहते हैं कि रुके यहाँ पर जो पेश हमने करें। प्रपोजल दिए बल्दियात के ऊपर, वो तो आपने कंसिडर ही नहीं किए। बल्दियात 2001 का उठा के देख लें और अब उठा के देख लें, कुछ ही जमीन चीजों आसमान का फर्क है। मुझे बता दें कौन सा फर्क है। मैं रही हूं- 2001 के अंदर मैं 9 2001 साल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हिस्सा रही हूँ, नेमतुल्ला खान की जी भी जी मेरा ठीक और है, मैं ठीक मुस्तफा है, मैं कमाल आपको के साथ बताता भी हूँ। रही हूँ। 2001 के अंदर, आप फिर सारी बात कर रहे, एक लॉजिकली बात करें ना। जी, जी। 2001 के अंदर वाटर बोर्ड किसके पास था? मेयर के पास था, अब मेयर भी उसमें आ गया। अच्छा, ये आ गया। हाँ, अब किसके पास है? अब मेयर भी मिनिस्टर के पास है, लेकिन नहीं, मेयर अच्छा, उसका नंबर एक, को चेयरमैन होगा बिल्डिंग ना। कंट्रोल किसके पास है? मास्टर प्लान किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास ट्रांसपोर्ट है। किसके पास है? बिल्कुल, आपने क्या सॉलिड हासिल किया वेस्ट था किसके मास्टर पास है? प्लान का, आपने क्या आप हासिल बताएं, किया, आप आपने मोटर स्कूलों का व्हीकल क्या किसके किया, पास है? एजुकेशन ले का लो, क्या किया। मेरे भाई ले दूर लो। जाएंगे तो बहुत दूर बात चली देखिए जाएगी। बात सुने, मैं उस पूरे 50 सिस्टम को मैं साल देख के से बैठी हूँ। मैं 50 साल से ये हेल्थ का डिपार्टमेंट केएमसी चला रही है, ये एजुकेशन केएमसी चला रही है, ठीक है। केएमसी किसके अंडर है? ये अब ये कोई बात लोकल गवर्नमेंट के अंडर नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? आप उठा के 140 ये पढ़ ले, केएमसी किसी के अंडर में नहीं है। केएमसी के सियासी, माली, इंतजामी ठीक है। आइन उसको कवर कर रहा है, ठीक लेकिन है। आपने नहीं करने दिया। नहीं, हमने इसलिए नहीं करने दिया, आपने नहीं करने ना दिया, इदारों का बस क्या बात ये किया है ना, है। आपने नहीं करने दिया ना। केएमसी के स्कूल देख लें, केएमसी के हॉस्पिटल देख लें, आप एक्शन कंपेयर क्या उठा हुआ है के वहाँ देख ले, पर। किसी को भी आप अब्बासी को उठा के किसी से कंपेयर करके देख ले। देख ले, आप चले आप मेरे साथ। मैं तो अब्बासी अभी KMDC को एक किसी से हफ्ता कंपेयर पहले करके होके आई देख हूँ। ले। अब्बासी मेरा तो काम ही यही है कि मैं बच्चों पे काम कर रही हूँ, जहाँ असल मामला में बात होते हैं ये मुझे है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ठीक है। अगर देखें एहतजाज की जहाँ तक बात है ना, मैं बोलता हूँ बेशक करें, देखें जमहूरी हक है, लेकिन करें, बिल्कुल बात करें। ये है कि जो असल में आपकी एक मेंटेलिटी बन गई है कि हम मेजॉरिटी हैं और मिनॉरिटी की हमने नहीं सुननी है। ये आपके वजीर आला माइनॉरिटी में तो आप खुद गए ना, नहीं, फ्लोर इंसानियत पे भी पे बोल करके चुके कि जी हैं, हम फ्लोर पे भी महाजिर बोल हैं, हम चुके हैं। महाजिर हैं। ठीक है, देखिए जो हम महाजिर हैं, इसमें सुने, क्या शक है? नहीं तो आप महाजिर हम हैं हैं महाजिर। तो सुने ना मेरी बात, तसल्ली से सुने। जो लोग वहां से हिजरत करके आए, खैबर पख्तूनख्वा में गए तो वो पठानी पश्तो बोलने लगे, जो पंजाब में आए वो पंजाबी बन गए, जो सिंध में आए तो वो कहां से महाजिर रह गए। मेरे भाई, आप सिंध का हिस्सा बने, आप सिंधी हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे हम बच्चे सिंधी हैं। पैदा हुए, मेरी अच्छा, हम नस्ल सिंधी यहाँ हैं। पर पैदा हुई है। मैं आपको बिल्कुल। जगह बता दूं, हमने कौम को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, लसानियत का नाम ले लेके। महाजिरों ने अपनी तमाम एक नफरत का बीज बो दिया है आपने। ठीक है, आप ठीक बहुत तो है करें। शमीम साहब, अभी जो सिंध की मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है, इस पे जिस तरह से मुत्तहदा समेत दीगर सियासी जमातें जो एहतजाज रिकॉर्ड कराती हुई नजर आ रही है, इस पे पीपल्स पार्टी को कोई फर्क पड़ता है? देखें, अगर कोई ये जायज बात majority होगी, है। नहीं कोई जायज ये बात majority होगी। है। आप देखें तरमीम क्यों आई, हम तो कुछ और बिल लाए थे ना, हाँ। पहले भी लाए थे हम, जी जी। फिर रोका उसको, फिर अभी रोका। तरमीम डालने के वक्त हम आवाजें देते रहे। सिद्रा इमरान की तरमीम थी, एक और कोई खातून है उनकी तरमीम थी, मंगला शर्मा की तरमीम थी, इनकी जमात की। हम आवाजें लगाते रहे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कि आपकी तरमीम है। आप हल्ले गुल्ले में लगे रहे, वहां मार पिटाइयों में लगे रहे। आप अगर आपको इतनी हमदर्दी थी तो तरमीम के वक्त अपने माइक पे खड़े होते। मेरे भाई ने कहा ना वहां के लिए कि हमें कोई अच्छा रोल अदा करना चाहिए था, तो यहाँ पर वो तरमीम आनी चाहिए थी। देखिए, अगर हम ना मानते तो ये कहते कि आप मेजोरिटी में आपने हमें अकलियत करके हमारी बात को नहीं माना। आप ठीक वो है। काम तो करें ना जो मानने और ना मानने वाला हो। आप ये आइए, प्रपोजल हमने दिए हैं, आपने एक प्रपोजल एक शिक पे अमल नहीं किया है। आप कह रहे हैं मेरे भाई, मैं आपकी बात को क्या यहाँ पे बैठ के बात करूं। आप लोग फ्लोर पे खड़े होकर बात करें तो बातें, फ्लोर से तो आप बाहर चले जाते हैं जहाँ मानने और ना मानने वाली बात है। आप आप नो majority है करें, ना। आप नो करें ना वहां खड़े होकर। आपने 3 मिनट में बिल पास कर कोई दिया। बात नहीं, आप नो करते, रिकॉर्ड पर तो आते कि जो वो मुत्तफिका तौर पर नहीं हुआ, देखिए, अपोजिशन ने इस अपना वक्त- रोल अदा किया ना। आप ये तो करें ना कम से कम। देखिए, जो काम आपने कहा कि हम तरमीम लेके आ गए, उसमें बल्दियाती एक्ट के अंदर हम तरमीम लेके जी। आए। जो आपने पहले दिया वो दूसरा था, उसमें कुछ थोड़ी ठीक सी है, बिल्कुल, तब्दीली की। ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल। तो ये तब्दीली क्यों और किया? हम अभी भी कह रहे हैं, तब्दीली क्यों किया? हम अभी भी कह रहे हैं, आइए, फ्लोर खुला हमारा हुआ एक ही है, मौकफ है। आइए, बिल्कुल। हम पाकिस्तान का एक ही मौकफ है। आप इस काले कानून को वापस लें, उसके बाद मुज़ाकरात हो। आप मुज़ाकरात की मेज उससे पर पहले बैठ के हमें मुज़ाकरात बताएं नहीं काला होंगे। कानून नहीं, है कहाँ पर। काला टाउन कानून है। पहले भी थे, मेयर पहले भी था, यूसी के चेयरमैन पहले भी थे। यूसी का जो चेयरमैन था वो टाउन का वो था, इसका झगड़ा चेयरमैन थोड़ी था। है। और किसका झगड़ा है? फिर आप मुझसे सुन ले, झगड़ा की चीज का है? झगड़ा झगड़ा मेरे भाई माल पानी का है, जो फिर कहीं और से निकलता झगड़ा है ये नहीं माजरत है। के साथ, फिर तो मैं झगड़ा यही जिस कहूंगी चीज का ना। इख्तियारात का है। हाँ, तो इख्तियारात आपके पास है ही नहीं। पोजीशन का नहीं है। आपके वसीम अख्तर ने क्या कर लिया? नहीं, झगड़ा अब कितने फिर आप अरसे मेरी रहे बात वो? सुन लें आप। लेकिन मैं कितने अरसे रहे वो मेयर? क्या किया उन्होंने? अब उनको तो मुर्तजा इख्तियारात बाहर नहीं दिए क्या जा कर रहे थे, हैं? उनको मुर्तजा बजट क्या नहीं दिया कर जा रहे रहा था बकौल उनके। 1 साल हो गया मुर्तजा वसीम क्या अख्तर कर साहब रहे को यही आप पूछें कहना आवाम था। से क्या कर रहे हैं? हैं? तो
अब आप बताइए, हम और आप थोड़ी बताएंगे कोई, आप मुझे एक प्रोजेक्ट बता दीजिए, एक साल के अंदर कैंपसिंग चलाया हो। आप बताएं किस तरह पूरा शहर जो है बदल गया। एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें। और दूसरी बात, वो आपके मेयर कहते हैं उनके पास इख्तियार नहीं था, इख्तियार नहीं था उनके पास। देखिए करोड़ों रुपए महाना फंड जाता है जो बात केएमसी में जाता है, मेयरशिप के लिए जाता है, जो ओसीपी का भी आता है। फिर किस चीज के उनके पास बजट और इख्तियार करना था। मेरी बात सुन ले, हमारा झगड़ा ना तो मेयर पे है, ना टाउन्स पे है, ना यूसीसी पे है। हमारा झगड़ा किस चीज पे, वो सुने आप। हमारा झगड़ा है इख्तियारात के ऊपर। हमारा झगड़ा है जो इस बिल के तहत आप तमाम हेल्थ का सिस्टम तो आप आ जाइए ना, टेबल पर आ जाइए ना। हमारा झगड़ा है एजुकेशन सिस्टम जो आप ले रहे हो। हमारा झगड़ा है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे, हमारा झगड़ा है वाटर बोर्ड पे, हमारा झगड़ा है मास्टर प्लान पे। मेरे जज्बाती भाई मेरी बात सुन लो। देखो नहीं, झगड़ा किस चीज का, नहीं कवानीन किस लिए बनते हैं, भलाई के लिए, अवाम की। आ जाए तब्दील हो जाएंगे, नहीं तब्दील हो जाएंगे ना, अगर आपकी बात मानने वाली है तो बिल्कुल मानी जाएगी। नहीं देखिए, मेजोरिटी का नाम लेके अपनी जिम्मेदारियों से आप ओहदा बना नहीं हो सकते। आप आइए, अपनी बताइए जो आपकी फ्लोर पे कह रहे करेंगे। हैं, आपके वज़ीर आला फ्लोर पे कह रहे हैं रियासत को धमकी दे रहे हैं आप। तो बिल्कुल आप हमें कुछ सोचेगा, कुछ और बिल्कुल आप रियासत को धमकी दे रहे हैं, बार बार मुख्तलिफ तरीकों से रियासत को आप धमकी दे रहे हैं ना। मैंने अभी कहा नहीं, हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, रियासत को धमकी नहीं। तो जाहिर है मेरा वज़ीर आला जवाब तो देगा ना जब उसको कुछ कहा जाएगा। तो उसको क्या कहा जा रहा है, उसको वो तो कह रहा है कुछ सोचने का, जो सोचने का नहीं, वो कह रहा है कि कवानीन बनते हैं अवाम की भलाई के लिए, आप आके बैठिए, हमें बताइए कहाँ गलत है, हम उसको ठीक करेंगे। फयाज खान खानी साहब, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है तो आपने एक दफा बैठ के बात तो करके देखिए, मतलब उनके क्या कहना है, वो उनकी क्या राय है, ताकि इसके ऊपर वहाँ के इत्तेहादी है ना, वहाँ पे चीज तय हो गई। तो जो वहाँ इत्तेहादी है उसने यहाँ पे जमात इस्लामी तो कहीं भी नहीं है। जमात इस्लामी भी आज एहतजाज, जिस तरह से कल से उन्होंने एहतजाज करवाया, धरना दिया हुआ है। पीएसपी कर रही है। हाँ बिल्कुल करे, दूसरी जमातें कर रही है। आ जाए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, आ जाए बैठे हैं। अगर प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम समझिए। असल प्रॉब्लम है ये, ना तो मेयर का झगड़ा है, ना टाउन्स का झगड़ा है, ना चेयरमैनों का झगड़ा है। नहीं, हाँ, ये कोई किसी डिजिग्नेशन का झगड़ा नहीं है। इन्होंने शोशाबा डाला हुआ है। तो सर आप लोगों को कौन सा इख्तियार चाहिए था, आज वाज़ेह करें ना, ताकि जो इख्तियारात आपको चाहिए तो सब सुन रहे हैं आपको। जी जी, असल झगड़ा है 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध को एक फेडरेशन बना दिया, अलग से मुल्क बना हुआ है। ये किसी की नहीं सुन रहे। मादर पिदर आजाद है, तकलीफ 18वीं तरमीम है। असल मादर पिदर आजाद है जो है ना, नहीं, हम 18वीं तरमीम हम उसके जिसको सुना है वो 18वीं तरमीम सिग्नेटरी है उसके, हम सिग्नेटरी है उसके। हमें तकलीफ नहीं है 18वीं तरमीम की, हमें ये है तकलीफ कि 18वीं तरमीम के को उसकी रूह के मुताबिक आप अमल करें ना। उसमें 140A आर्टिकल है, आपने उसको उठा के डस्टबिन में डाला हुआ है, ठीक है। असल झगड़ा है बल्दियाती इदारों पे काबिज होने का, गासिबाना कब्जा करने का। पीपल्स पार्टी ने इस 18वीं तरमीम की आड़ के अंदर असेंबली के अंदर छोटे मोटे जो है ये कानून साजियां करके इन्होंने बल्दियाती इदारों पे काबिज है। अब मैं आपको 1 दर्जन से ऊपर इदारे गिना दूंगा जो प्योरली बल्दियात के हैं, पूरी दुनिया में बल्दियात के पास है, वो इन सिंध गवर्नमेंट के पास है। अब रही से ही जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी, जिसके अंदर ये हेल्थ का सिस्टम है, केएमसी का, एजुकेशन का सिस्टम है, लोकल टैक्स वगैरह है, वो भी उन्होंने अपने पास ले लिए इस एक्ट के अंदर। तो सर आप लोग कौन सा इख्तियार चाहिए था सर, ये तो वाज़ेह कर देना। देंगे क्या, मेयर करेगा क्या? तो मैं यही तो आपसे मेरा सवाल है कि आपको कौन सा इख्तियार चाहिए था, जरा थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। ये बात है ना, देखिए हम ये चाहते हैं, हमारा पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जो आइन, पाकिस्तान का जो आइन जो सबसे मुकद्दस चीज है, उसमें जो चीज दी गई है वो दे दें, उससे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमें, उससे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। 140, अब मैं बता दूं आपको, 140A आइन के आर्टिकल है। 140A कहता क्या है? 140A कहता यह है कि बल्दियात को इंतजामी, माली और सियासी आजादी होनी चाहिए बल्दियात को, ठीक है। आप वो सिर्फ चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, अब जो जितने भी बल्दियात के महकमे हैं उन पे सिंध गवर्नमेंट काबिज है, ठीक है। आप मेयर एक नहीं, आप हर हफ्ते एक नया मेयर लेके आ जाए, लेकिन मेयर कुछ नहीं कर सकेगा, चेयरमैन कुछ नहीं कर सकेंगे। ये 18 की जगह 25 टाउन के 50 टाउन बना दिया, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो बजट है वो इनके पास है, जितने रेवेन्यू के महकमे केएमसी के वो इनके पास है। अब जब एक चीज की इनकम नहीं है, काम नहीं कर सकेगा मेयर, मेयर किसे कहते हैं? मेयर लंदन का भी है, मेयर दिल्ली का भी है, मेयर मुंबई का भी है, मेयर न्यूयॉर्क का भी है। आप मेयर को कंपेयर तो करके देख ले। सही बात है। आप कराची का मेयर, कराची कोई वो सर, अगर हम कंपैरिजन में जाएंगे ना, हम बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन कर सकते हैं, और ममालिक को, पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासी लोगों से कंपैरिजन करेंगे, बहुत जमीन और आसमान का फर्क है दुनिया का। कराची कोई छोटी सी आबादी नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है,
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है कराची। कराची के मेयर के इख्तियारात को आप कंपेयर करवाना चाह रहे एक छोटे से देहात के एक यूसी चेयरमैन से। आप असल में ये पीपल्स पार्टी का खेल है। पीपल्स पार्टी तमाम बल्दियात के ऊपर इख्तियारात रखना इसलिए चाह रही है कि इनके एमएनए एमपी जो एमएनए एमपी हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, वो टूट जाएंगे इनसे, और यही हुआ था इनके साथ। पिछले जब परवेज मुशर्रफ के उसके बाद जो निज़ाम था बल्दियात का, जब जिले नाजिम थे, डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, तहसील नाजिम थे, तो इनके एमएनए एमपी टूट चुके थे क्योंकि उनके पास इख्तियारात नहीं बचे थे। अच्छा ठीक है, मतलब आपको कहने का उनको कहने का देने के मतलब लिए ये उन्होंने है कि काम किया हुआ पीपल्स है। पार्टी को इस चीज से जो इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो सबसे full बड़ी बात fresh ये है आप इसका, लोगों सबसे को बड़ी बात जो ये है है, इसके अंदर। काम नहीं करने मैं दिया भाई से जी। एक बात बिल्कुल पूछूंगी कि चले हमने अब तरमीम की ना, 1 महीना हुआ है या 15 दिन हुए या 20 दिन हुए, हमने अब की। इससे पहले वसीम अख्तर क्यों काम नहीं कर सके? हमने तो जब कुछ नहीं लिया था उनसे। हॉस्पिटल भी उनके पास थे, जो मेरे भाई बार बार कह रहे हैं, बल्दियात भी उनके पास थी, बाकी चीजें भी उनके पास थी, तो फिर उन्होंने काम क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों काम नहीं किया? जवाब ले, ये मुझसे सवाल है ना आपका, मुझे जवाब ले दिया। बाइख्तियार मेयर था ना। जी, वसीम अख्तर के पास, वसीम अख्तर, पानी का मसला कराची का संगीन मसला है, बिल्कुल। ये अख्तियार किसके पास था? सिंध गवर्नमेंट के पास। पूरा शहर कचरे का ढेर बना हुआ था, ये सॉलिड वेस्ट किसके पास था? सिंध गवर्नमेंट के पास। तमाम सेवरेज सिस्टम बैठा हुआ कराची शहर का, सेवरेज बोर्ड किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के इससे पास। पहले किसके पास था मेरे भाई? जंगल बना के, ना मुस्तफा बिल्डिंगों कमाल का से जंगल शुरू बना करो ना दिया। फिर। नहीं बिल्डिंगों देखो, का आप गलत authority बात कर तुम्हारे रहे हैं। पास। मुस्तफा कमाल से शुरू करें ना फिर चीजों का। मुस्तफा कमाल ने क्या कहा वसीम था? अख्तर की बात की है ना मुझसे। नहीं, मुस्तफा मैं कमाल ने वसीम- क्या कहा था? हाँ, मुस्तफा कमाल ने ये बोला कि हमने वो अब मैं काम मुस्तफा कराची में किया है, जमीन में दफन कर दिया है, कभी पता नहीं चलेगा। वसीम अख्तर ने क्या कहा कि कराची का तो सीवरेज का सिस्टम कभी तब्दील ही नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा। पुराना पोसीदा सिस्टम है। अब तो दोनों ही मेयर इनके थे ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। अब ये पाकिस्तान हो गए या लंदन हो गए, जो ये भी हुए हैं। मुस्तफा कमाल जब हमारे नाजिम थे, सिटी नाजिम बिल्कुल। थे, जब एमक्यूएम के पास ये निजामत थी सिटी की, बिल्कुल। ये जो कराची में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये नेमतुल्लाह खान के जमाने का गलत बयानी ना करें। नेमतुल्लाह खान ने जिस तरह कराची को, मैं जमात इस्लामी की नहीं हूँ, लेकिन नेमतुल्लाह खान ने आपको इतना टफ टाइम दिया था कि आपको वो काम करना पड़ा कराची में जो आप कर सकते थे। अगर करे तो बोले आपने उनके डर से किया है, नहीं, और ना करे नहीं, आपको टफ टाइम दिया था ना। और बाकी बात आपने की तोड़ने वाली, लेकिन तोड़ने और जोड़ने वाली बात गलत की अंडर आपने। पाइप पासिस हमने बनाए हुए, जो उनका मेयार था वो भी आपको पता है, जो मेयार उनका था बाद में, और जो उस पे छानबीन हुई है वो भी सबको आज पता भी है। चल रहे हैं, देखिए, आज भी मौजूद है। बिल्कुल, बारिश आती है तो गाड़ियां जो भी डूब कुछ जाती हैं, कराची में इतने है, अच्छे ये बने हमने हुए। बनाया हुआ है। बारिश आती है ना तो वो भी डूब जाते हैं। आपने सिर्फ कराची में क्यों बनाया? 1970 पूरा सिंध आपका है, पूरा पाकिस्तान आपका हैदराबाद हमने है। बनाया है। आपने रियासत की बात की है हैदराबाद ना। हमने बनाया है। कहाँ से बनाया हैदराबाद? जब बारिश आती है हैदराबाद डूबा हुआ होता है। हैदराबाद तो अब ठीक हो ये रहा है। हैदराबाद जो आज शहर का नमूना पेश कर रहा है, ये एमक्यूएम का कारनामा है। बिल्कुल और सही कह रहे हैं हैदराबाद आप। आपके दौर में गांव था, बिल्कुल सही कह रहे एक हैं छोटा आप। सा गांव था। बारिश होती थी तो हैदराबाद डूब जाता था, पूरा घुटनों घुटनों पानी। और कराची को भी आपने देखा है, नसरीन जलील के जमाने में मैं खुद पकड़ के 3 तलवार से उनको अंदर तक लेके गई थी, कि जिस तरह 20 दिन बाथा आइलैंड डूबा रहा था पानी में। ना भूले मेरे भाई, मुझे सब कुछ पता है। तो आप कहते हो ना बारिश, ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा पानी आएगा। हाँ बिल्कुल, ज्यादा बारिश होगी तो ये टेक्निकल बात है। ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा ही पानी आएगा। हवा में तो ठीक नहीं बात उड़ है, जाएगा ज्यादा पानी। बारिश होगी, ज्यादा पानी आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होकर हमारे साथ रहें। पीपल्स पार्टी जी नाज़रीन, खुशामदीद। फयाज़ कायम खानी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 2021 में एहतजाज करवाया, इससे पीपल्स पार्टी को क्या फ़र्क पड़ा? पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, किसी से भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, और खाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नहीं, और जमातें भी मुसलसल जो है एहतजाज कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी मोहतरमा ने खुद भी ये अल्फाज रिपीट किए हैं अपने वज़ीर आला के, हम मेजॉरिटी हैं, आज़ादी अक्सरियत हमें हासिल है, तो हम हर चीज़ को बिल्डोज करते चले जाएंगे
गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम करते चले जाएंगे। ठीक है, कोई इनको रोकने वाला कोई नहीं। बस किस्मत ही हमारी ये है कि हमारा जो वफाक है वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। कम से कम वफाक इंटरवीन कर सकता है, आईनी उसे कवर हासिल है इस बात का। रियासत ध्यान नहीं दे रही है, कोई इदारा इनके ऊपर इनसे पूछ नहीं कर रहा है। ये मादर पिदर आज़ाद जो है हर काम करते चले जा रहे हैं। अभी जो आपने बात की एहतजाज की, लेकिन खाली एक एरिया नहीं है, एक एरिया नहीं है। ये इस सिंध गवर्नमेंट ने लाखों के हिसाब से जाली डोमिसाइल बनाए हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने 40% जो शहरी कोटा है उसके ऊपर दही सिंध के लोगों को लाके अपॉइंट किया हुआ है। ये कराची है, कराची के अंदर एक कमिश्नर और 7 डिप्टी कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर तो दर्जनों के हिसाब से है। ठीक है, 120 से ऊपर थाने बने हुए हैं। आप किसी एक जगह पे लोकल आदमी बता दें मुझे, आप सिंध सेक्टर चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि वो सिंध का कोई बैठक या उताक बनी हुई है। ये हम किसी आम सिंधी की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी जो एक बुनियादी तौर पर असल में एक नस्ल पर जमात है, इसकी तमाम स्ट्रक्चर सारा एक लसानियत पे खड़ा हुआ है। 1970 में 50 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। आखिर 50 साल में बकौल इनकी कारकर्दगी ऐसी रही है, तो शहरी सिंध क्यों नहीं इनकी तरफ राकिब होता है, क्यों नहीं मुतवज्जा होता है? किसी एक इलेक्शन में 15 इलेक्शन हो चुके हैं 1970 से लेकर आज तक, 7 दफा बल्दियात बन चुकी है। आखिर तो शहरी सिंध के अवाम वो पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव क्यों नहीं करते? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे एक नस्ल पर जमात है। इंटीरियर सिंध के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर महाजिर, पंजाबी, आबादकार वो सब परेशानी में मुब्तला है। आज तक 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और आज तक जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ठीक है, मैं आपको 20 मिसाल दे सकता हूँ। आपको पुलिस को इन्होंने पोलिटिसाइज किया हुआ है कि पुलिस इनकी लोंडी बनी हुई है, जिसको चाहे उठवा दे, जिसको चाहे बिठवा दे, जिसको चाहे मरवा दे, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है। ये कराची क्योंकि यहाँ पे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मीडिया बहुत आज़ाद है। आज़ाद से मुराद मजबूत है, पिक करता है। इनकी अंदरूनी सिंध में आप जाके हालत तो देखें क्या हो रही है। चलो हमने कराची छोड़ दिया, आप हैदराबाद छोड़ दें, सक्खर छोड़ दें, मीरपुखा छोड़ दें, इसके अलावा दही सिंध की हालत देखें क्या हो रही है। आप लाड़काने की हालत देखें, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है 20 मरतबा बोल चुके हैं, खुद लाड़काना के 20 मरतबा बोल चुके हैं। इन्होंने कौन सा एरिया छोड़ा है? अच्छा सर, मुझे एक सवाल का जवाब आप जरूर दिएगा, ये गैस कब आएगी? ये गैस का मामला कब बेहतर होगा? गैस का तो देखिए, गैस का तो ये है कि सुई सावरन वालों का नंबर ले लें। बहुत सुबह टॉर्चर है, इसलिए मुझे बड़ा गहरा दुख लगा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो है बहुत से बुनियादी जो मसाइल है, चाहे वो उनका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से, वफाकी हुकूमत से हो, चाहे सूबाई हुकूमत से हो, आवाम परेशानी में मुब्तला है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चाहे गैस का हो, पेट्रोलियम की कीमतों का हो, बिजली का हो, हर आदमी मुतासिर है। हम खुद मुतासिर है। ठीक है, हर आदमी मुतासिर है इससे। वजह सिर्फ इसकी ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो है बदकिस्मती ऐसी है, 74 साल से मुल्क जो है एडॉक बेसिस पे चल रहा है। हमारे हर हुकूमतें एडॉक बेसिस पे काम करती हैं। ठीक है, आज का काम करने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी ने करनी नहीं है। आप बताएं, लॉन्ग टर्म आप 1970 से तो ये है, 4 इनकी वफाकी हुकूमत आ चुकी है, 7 दफ़ा ये जो है वो सूबाई हुकूमत में आ चुके हैं। ठीक है, अब कारकर्दगी आप इनसे पूछ लें 50 साल की, तमाम तर इख्तियारात के बावजूद इनकी कारकर्दगी आप उठा के देख लें। आप एक कराची का एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें इनका, हैदराबाद में बता दें, मीरपुखा से बता दें, सक्खर में बता दें, पूरी कराची के अंदर इनके 50 साल के अंदर एक यूनिवर्सिटी बता दें आप। 50 साल का आधी सदी, मैं आधी सदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट आवाम का जो है, इस तरह वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत हमने आपने ये रिजर्वेशन पेश बताई थी हुकूमत को कि ये LNG के ऊपर, LNG की खरीदारी के ऊपर इसमें गलती हुई है, इसमें गलती हुई है, जो आज हम बुरान का शिकार हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको कम से कम तमाम हुकूमतों को अवाम बेस पॉलिसी बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। ये हेडोकिज्म खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती हमारी है। ठीक है जी। शमीम साहिबा, साल 2021 में थर पार्कर में खुदकुशियां में इजाफा हुआ, इसकी क्या वजह है?
इसकी जो बिल्कुल रियलिटी है, अगर मैं वो बताऊं तो वो ये है कि जब से ये छोटे छोटे बैंक, मैं खुद काम कर रही हूँ इसके ऊपर, जब से ये छोटे छोटे बैंक जो खुद साख्ता कहते हैं कि जी हम कर्ज देते हैं लोगों को ताकि गुर्बत ख़त्म हो जाए, तो वो जब 20-25 हज़ार से वो शुरू करते हैं कर्जा देना किसी एक फैमिली को या एक खातून को, वो कर्जा जो है उसको वापस करना है, ठीक है। उसकी शराइत होती होंगी यकीनन। जब वो कर्जा वापस नहीं होता तो ये लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, जो भी लोग हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी, मैंने नाम ले दिया, छोटे छोटे जो फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, बैंक जो काम कर रहे हैं, खुदकुशी का रुझान इसलिए बढ़ा कि लोग वो कर्जा वापस करने की पोजीशन में नहीं होते। आपको पता है वहां पर बारिशें कम होती हैं, कहत साली होती है, उनका सारा गुजर बसर जो है वो जानवरों पर होता है या जानवर की जो दूध और उससे जो चीज़ें बनती हैं उसके ऊपर होता है। सड़कें यकीनन बन गई हैं कि भाई लोग जो हैं वो खेतों से लेके या अपनी ज़मीनों से लेके शहर तक वो चीज़ें ले आएँ। हमने पिछले दौरे हुकूमत में जो पिछला 18 से जो 13 से जो 18 वाला था, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने मुफ्त ज़मीनें देने का भी वहाँ पर ऐलान किया कि आए लोग वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं ताकि जो प्रिजर्व करनी है चीज़ें, जो दूध और दूध से बनी हुई अशियाएँ जो बहुत कम टाइम लेती हैं, आपको पता है ऊँट का दूध या ये दूध बहुत कम टाइम चलते हैं, हमने उस वक्त लोगों को इनकरेज किया, हमने सोलर सिस्टम करके दिया, लोगों को बल्ब और वो सब लगा के दिए। तो खुदकुशी की वजह जो है, बुनियादी वजह वो कर्जे वापस ना करना है कि वो नहीं कर पाते, इस वजह से वो बेचारी औरतें, ज़्यादातर देखें औरतें हैं उसमें, मर्द कम है, औरतें हैं, क्योंकि कर्जा औरत ले रही है, बैंक औरत को कर्जा दे रहा है। इससे हटके कि अब वहाँ पर औरत ने तरक्की की है, वो ट्रक भी चला रही है, वो बुलडोज़र भी चला रही है, हम उस तरफ जा रहे हैं कि औरतों को इन कर्ज़ों से निकाल कर हम उनको खुद कफील कर सकें कि वो अपनी मसनूआत को प्रिजर्व करना सीखें ट्रेनिंग के ज़रिए, जिस तरह भी, और फिर वो अपने आप को मुआशी तौर पर इन लोगों से निकाल के अपने पैरों पर खुद अच्छा, खड़ी हो उसमें सकें। काफ़ी तादाद जो है जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, फैमिलीज उनकी पूरी पूरी, और वो किस तरह से फैमिली को लेकर चलेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई में, वहाँ पे महंगाई की वजह से भी जो है लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि जब उनके पास ज़राए आमदनी कोई नहीं, मैंने बताया ना एक ही ज़राए आमदनी है जानवर उनका, क्योंकि खेती बाड़ी वो बहुत ही कम करते हैं, बारिश नहीं होती तो खेती बाड़ी भी नहीं होती है, और पानी वहाँ का ज़मीन का इस काबिल नहीं है कि वो खेती बाड़ी में काम आ सके, वो कुदरती अमल है। तो वहाँ पर लोग जब नहीं होगा खाने के लिए उनके पास, वो पहले ही, आपको पता है वो ज़्यादातर गैर मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो उनकी ग़िज़ाई अजनास जो हैं वो दाल, आटा और इसी चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो अगर महंगाई के ज़माने में ये भी उन तक नहीं पहुँचेगा तो फिर वो खुदकुशी पे ही मजबूर होंगे, और क्या होंगे। तो इसका सेरा सिंध गवर्नमेंट के सर नहीं जाएगा, इसका सेरा फेडरल गवर्नमेंट के सर ही जाएगा कि जो IMF की शराइत मानते हुए चीज़ों को उस सतह पर ले आए हैं कि जब घी 400 रुपये किलो हो गया है, तेल 300 रुपये लीटर हो गया है, और बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ ही दें, चीनी और वो जो उनकी पहुंच से ही दूर हो गए, तो आप मुझे बताएं कि वो फिर क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो अभी तो थरपारकर की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कहीं पाकिस्तान में ये सारा सिलसिला ना शुरू हो जाए। मैंने देखा रिक्शा को भी आग लगते हुए, मैंने देखा ठेले को भी आग लगते हुए, कि लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो जब नहीं वापस कर पाएंगे कर्जा, या वो अपने बच्चों को खाना नहीं पहुंचा पाएंगे, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भूख बहुत बड़ी वजह है। कहा है ये आपके सदर जो है साहब, उन्होंने लोग आपके खुदकुशियाँ वजीर कर आजम रहे साहब हैं। ने कि सुकून जो है वो कब्र में है। तो अब मुझे लगता है कि हम घबराना तो वैसे भी नहीं है ना अवाम में, तो अब घबराएंगे नहीं तो फिर कब्र की तरफ ही जाएंगे कि सुकून तो मिले ना, जिंदगी में नहीं बिल्कुल मिला, ठीक कह रहे हैं। मरने मुझे के बड़ा बाद मिले। अफसोस होता है कि साल 2021 में हमने देखा है किस तरह से नौजवानों ने भी अपनी जान दे दी। मतलब एक बहुत ही अफसोस का मकाम है, एक मुल्क के वजीर आजम के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है फयाज कायम खानी साहब। अच्छा जी, ये मोहतरमा ने थरपारकर की बात की है, मेरा ताल्लुक थरपारकर से ही है। वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत से जो बच्चे मर चुके हैं, वहाँ इन्होंने RO प्लांट इन्होंने लगाए, ठीक है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कोई RO प्लांट चलने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। चले ठीक है, थरपारकर एक बैकवर्ड एरिया है, वहाँ तक तो तरक्की इनकी नहीं पहुँच सकी। शहर सिंध के अंदर अभी हालिया दिनों में 3 लड़कों ने खुदकुशी की है। एक ने माल के अंदर जब मार के खुदकुशी की है, ठीक है। BS ऑनर लड़का था वो, 50 जगह उसने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, हक रखता था, पढ़ा लिखा कराची का बेटा था, बेरोजगारी से तंग आके उसने खुदकुशी की है, ठीक है। ये सेहरा इमरान खान की तरफ जाएगा, ये सेहरा इमरान खान की तरफ जाएगा। महंगाई है,
जो आपने जो गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम किए हुए हैं, जाली डोमिसाइल के ऊपर आपने उनका हक खाया हुआ है, आप उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? सर, लेकिन इस वक्त आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। बेरोजगारी देखिए, आईनी तौर पे मेरी बात सुने, आईनी नहीं, शहरी परेशान है, आईनी सुने, मैं आपको सिंपल से मैं आपको सिर्फ एक जवाब दे दूं, मेरा भाई इजाजत दे कि जॉबों पे पाबंदी 7 साल से सिंध के ऊपर किसने लगाई हुई है? फार्मूला बताया तो हम क्यों नहीं जॉबें दे पा रहे हैं लोगों को? यार मैं आपको फिर मैं कहूंगी तो आप कहेंगे कि मैं गलत तरफ जा रही हूँ बात करने के लिए। एक सिंपल सा फार्मूला बताया तो मैं आपको, कराची के अंदर, ठीक है, आईन पाकिस्तान के अंदर शहरी सिंध का 40% कोटा है मुलाजमत में, दही सिंध का हमारे मुलाजमत पे पाबंदी किसने लगाई है मेरे भाई? मेरी बात पिछले 7 साल से कोटे को छोड़ देना, आप मुझे बताएं पाबंदी किसने लगाई है, नाम लेके बताएं मुझे। उठा के देखे पूरी कराची में पुलिस को उठा के देख ले, पा रहे नौकरियां आप पूरी कराची में पुलिस को उठा के देख लेना, आपको 40% आपको अप्लाई करवाएं। 2000 जॉबें आई हैं खवातीन की, अप्लाई करवाएं ना। आप टीचर आपका जो है आप कर ही नहीं सकते ना काम, आप लोग काम आपके पास 60 डिप्टी कमिश्नर है, 60 डिप्टी कमीशन में 40% लगाए, आपको 3 दे रहे हैं शहरी सिंध में, एक भी है? क्यों नहीं है? एक भी नहीं है। आए ना आप सामने, आप आए, एसी देख लें, आपके पास आपके बच्चों को फुटपाथों पे बैठ के सियासत करने के अलावा कोई फुर्सत नहीं है, पान और गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है उनको, वो कहाँ पढ़ेंगे जाकर? क्यों? बिल्कुल जो हालात है माने उसको भाई मेरे, आप लोग काम नहीं करते ना, पढ़ते नहीं है, आते नहीं है, आप लोग क्यों नहीं करना है? कानून पे अमल नहीं करना, क्यों नहीं करना है? इजाजत दिलवा दें, जॉबें दे देते हैं हम, दिलवा दें इजाजत हमें। कोई एक महकमा ऐसा बता दे मेरा भाई जवाब नहीं देगा, उसको पता है कि जवाब नहीं देना है। आपने अमल किया उस पे? बिल्कुल अमल तो करके दिखाया। कोटा बनाया किसने था? हमने बनाया था, हमने बनाया था। हम कमजोर को सपोर्ट करने देना चाह रहे थे। आप ये सारे उल्टे काम आप ही नहीं किए। नहीं, हमने इसलिए किया कि अगर हम 100% वहां से लाते फिर भी आप चोट करते। हमने आपको दिया इसीलिए कि भाई आप लोग खड़े तो हो ना अपने पैरों पर, किसी और ने नहीं किया। ये रहने दें भाई मेरे। और मैं पिछली बात का भी जवाब दूंगी आपको। इन्होंने, मेरे भाई ने कहा कि अगर ये सिस्टम अगर ठीक हो गया तो हमारे एमपीए एमएनए नहीं आएंगे। मेरे भाई अगर आप ये देखें तो हमने कैसे मेरी बात सुने, जब भी जिमनी इलेक्शन होते हैं पीपल्स पार्टी जीतती है, हम 98 सीटें लेके इस वक्त बैठे हुए। अगर अवाम बददिल होती ना इंटीरियर की तो आज हमें वोट ना देती और हमारे एमपीए ना होते, किसी और के एमपीए होते। ये इस बात की गवाही है ना, ये इस बात की गवाही है कि हम ही हैं यहाँ पर और आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। आप गैर फितरी इत्तेहाद करके पड़ोस के घर में जाके बैठे हैं, अपने बराबर का घर। आपकी 2 दफा हुकूमत हमने बनाई हुई है, आपने क्या सिला दिया? तो आए ना वापस, क्या सिला दिया? आज हमारी वजह से आपकी वजह से पक्का किला को हमारी वजह से फायरिंग हुई, आपकी वजह से, आपकी वजह से 95 लोग एक ही दिन शहीद किए गए। आपका एक एमपीए मरा, आपने 95 लोग कराची के मार दिए। आप ही लोग थे वो लोग, आप ही के जमाने में गोलीबंद में लाशें मिली, आप ही के जमाने में भत्ताखोरी शुरू हुई। अब ना बुलवाएं, मुझे मेरा भाई खामखा नाराज हो जाएगा। क्या पैगाम देना चाहेंगे तो बहुत लंबी कहानियां हो जाएंगी। हमारी आवाम इस वक्त जो है परेशानी में मुब्तला है। तो हम तो एक ही बात आवाम से कहते हैं कि अपने हकूक के लिए निकलना पड़ेगा। आ जाइए, हुकूमत से बाहर आ जाइए। पीपल्स पार्टी और ये इनके खिलाफ जो है अपने हकूक के लिए आपको आना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा चारा नहीं। फेडरल गवर्नमेंट से बाहर आ जाइए, आम आदमी बन के हमारे साथ रोड पर आ जाइए। हम तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो जाइए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मेहमानों के साथ हमारे साथ रहें। चलो भाई, बहुत दूर जाएंगे।